एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, खासकर वो स्टूडेंट जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में यूजीसी ने क्या है, 3 जो विश्वविद्यालय हैं उनमें 5 साल तक क्या है पीएचडी के दाखिले पर रोक लगा दी है। तो ध्यान देंगे, जो स्टूडेंट उस क्षेत्र के हैं और उन्हें पीएचडी करनी है, यदि उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी पर यूजीसी ने क्या है पीएचडी दाखिले पर रोक लगा दी, अगर वो उस विश्वविद्यालय से करते हैं तो उनकी जो पीएचडी है वो अवैध मानी जाएगी। तो सबसे पहले मामला देख लेते हैं कि ऐसी क्या बात हुई, क्या गतिविधि रही जिसके कारण क्या यूजीसी ने 3 विश्वविद्यालय, राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों पर पीएचडी के दाखिले पर रोक लगा दी। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर पेपर की कटिंग से आप स्पष्ट समझ पा रहे होंगे, तो एक बार देख लेते हैं कि यूजीसी ने, जैसा कि हेडलाइन है कि राजस्थान 3 विश्वविद्यालय में 5 साल तक पीएचडी दाखिले पर रोक। यूजीसी ने अकादमिक नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की। देखिए, अब इसमें जो 3 विश्वविद्यालय हैं उन पर रोक क्यों लगी है पीएचडी के एडमिशन में? वो इसलिए लगी है, यूजीसी जो गाइडलाइन निकालती है उसके अंतर्गत एडमिशन ना हो और जो प्रक्रिया बताई गई है यूजीसी के द्वारा उसका एक तरह से कहीं यूज़ ना किया हो, है ना। तो इस कारण से समय समय पर यूजीसी के जो सदस्य होते हैं वो जांच करते हैं हर विश्वविद्यालय में जाकर कि जो पीएचडी की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार चल रही है, जो नियम उन्होंने निकाले हैं क्या उनका पालन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही मामला है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी विनियम और अकादमिक शर्तों का पालन न करने पर राजस्थान के 3 विश्वविद्यालय में अगले 5 वर्षों के लिए पीएचडी दाखिले पर रोक लगा दी है। यूजीसी की विशेष स्थायी समिति ने पीएचडी कार्यक्रमों के लिए जारी दाखिला प्रक्रिया में तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। यूजीसी ने नियम कायदों के उल्लंघन को लेकर राजस्थान के जिन संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उनमें ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू, ध्यान देंगे अब कौन कौन से विश्वविद्यालय, एक तो है ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर और सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनू शामिल हैं। तो वो स्टूडेंट खासकर ध्यान रखें जो इस क्षेत्र से हैं और इनके आसपास ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यदि वो स्टूडेंट जिनका एक तरह से कहें जो अकादमिक सत्र जो रहे हैं, जैसे उनकी ग्रेजुएशन मास्टर इस विश्वविद्यालय से हुई है, अब वो ये सोच रहे हैं कि हम यहीं से चलिए पीएचडी कर लेते, तो यहाँ पर अभी 5 साल तक रोक लगा दी है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ना लें। ठीक है, यूजीसी की तरफ से देश के सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी कार्यक्रम की गुणवत्ता और नियमों के पालन पर नज़र रखी जा रही है। नवंबर 2024 में यूजीसी को 40 विश्वविद्यालयों में पीएचडी नियमों और गुणवत्ता में कोताही की शिकायत मिली। 2024 में यूजीसी को क्या है 40 विश्वविद्यालयों के में पीएचडी के संबंध में कमी देखने को मिली थी कि जो गुणवत्ता है, जो इन्होंने गाइडलाइन निकाली उसके वो फॉलो नहीं की जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने जांच प्रक्रिया स्टार्ट की। इसके बाद जांच के लिए स्थायी समिति बनाई गई। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को राजस्थान के 3 संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया गया। कौन, जैसा कि यहाँ पर बताया, ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर और सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनू। ठीक है, तो इसमें क्या है, छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि उक्त तीनों विश्वविद्यालय में दाखिला ना लें। ठीक है, राजस्थान के उक्त तीनों विश्वविद्यालय को में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 और 2029 से 30 तक पीएचडी दाखिले में रोक लगा दी गई है। तो ध्यान देंगे वो छात्र छात्राएं जो उस क्षेत्र के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको 3 यूनिवर्सिटी में अपने पीएचडी के एडमिशन नहीं लेने हैं। अगर ये यूनिवर्सिटी एडमिशन निकालती भी हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये कटिंग ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि आगे जाकर अगर आपकी पीएचडी वैलिड नहीं रही तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं है ना। तो आप अपना भविष्य खराब ना करें। दूसरी बात, जब इसको इस कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यूजीसी ने इन पर ये कह दिया कि हम अभी से आपका रोक लगाते हैं, बल्कि इन्होंने क्या था, इन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया था कि ये जो कोताही आप बरत रहे हैं इसका क्या कारण है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो जो इस विश्वविद्यालय के सदस्य थे उन्होंने अपना पक्ष ढंग से नहीं रख पाया यूजीसी के सदस्यों के सामने, तो समिति ने क्या है उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, है ना। तो उन्होंने सीधे क्या है शोध की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कि पीएचडी अच्छे स्तर पर हो, इसलिए उन्होंने इस विश्वविद्यालय में 5 साल तक क्या है रोक लगा दी है।
5 साल तक ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी है, वो भी पढ़ लेते हैं। किसकी है? अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा है कि पीएचडी गुणवत्ता हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। उच्च शिक्षण संस्थानों को पीएचडी कार्यक्रमों में उच्च मानक बनाए रखने को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में भी पीएचडी कार्यक्रमों की गुणवत्ता की जांच हो रही है। यदि नियमों के उल्लंघन के आरोप सही पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ टाइम से यूजीसी की जो गाइडलाइन है उन्होंने जो निकाली है और उनका जो रवैया है वो सख्त रहा है। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले राजस्थान की ही ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप ले रहे थे जेआरएफ करके, ठीक है, जेआरएफ करके, लेकिन उन्होंने पीएचडी पूरी नहीं की। स्कॉलरशिप भी रख ली, पीएचडी भी कर ली। ठीक है, एक तरह से पीएचडी पूरी नहीं की, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा करेक्ट करेंगे, पीएचडी पूरी नहीं की, या फिर वो स्टूडेंट जिनकी जॉब लग गई है तो और पीएचडी उन्होंने छोड़ दी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सख्त कार्रवाई देखने को मिली थी। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट के नाम आए थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जितना पैसा उन्होंने यूजीसी से लिया है उतना उन्हें लौटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा आपको किस लिए दिया गया है? रुपए जो आपको दिए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप जो दी जा रही है, आपके लिए किस लिए दी जा रही है? आप पीएचडी कर सकें, है ना। पीएचडी में जो खर्चा आता है, ऐसा आपको पता ही होगा, टाइम भी ज़्यादा लगता है, रुपए भी ज़्यादा लगते हैं, है ना। तो इसका खर्चा उठाने के लिए तो आपको पीएचडी कराई जा रही है, तभी तो सरकार दे रही है आपको स्कॉलरशिप। अब जब आप कार्य ही पूरा नहीं कर रहे, आप रुपए पूरे ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है, कदम तो उठाए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यूजीसी ने, जैसे पिछली बार जिन स्टूडेंट ने पीएचडी छोड़ दी थी जॉब लगने के बाद और स्कॉलरशिप भी ली थी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उनके नाम भी निकाले गए थे विश्वविद्यालय के नाम, कि इस विश्वविद्यालय से ये स्टूडेंट हैं और इनसे इतने जो उन्होंने भुगतान किया है यूजीसी ने, उतना भुगतान इनसे लिया जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं राजस्थान के ही 3 यूनिवर्सिटी क्या है, उन पर पीएचडी के दाखिले पर रोक लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि यूजीसी की जो नियम है, ठीक है, उनका इन्होंने उल्लंघन किया या उनको माना नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे अभी यूजीसी जो है वो सख्त दिखाई दे रही है। तो आप सबसे पहले देखिए, आपको पीएचडी करनी है तो पहले आप विश्वविद्यालय के विषय में जानकारी ले लें, है ना, कि विश्वविद्यालय पर कोई यूजीसी के उल्लंघन करने का कोई आरोप तो नहीं है या डिफ़ॉल्टर लिस्ट में तो नहीं गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की वीडियो में आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी ही थी कि जो स्टूडेंट राजस्थान के हों वो गलती से भी 3 यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ना लें 5 साल तक, 2025 से 26 और 2029 से 30 तक का जो सत्र चलेगा उसमें पीएचडी का एडमिशन ना लें। अगर यूनिवर्सिटी फिर भी दाखिला निकालती हैं तो इसकी उत्तरदायी आप खुद होंगे, क्योंकि आपने जांच पड़ताल नहीं की, क्योंकि आपकी पीएचडी वैलिड नहीं मानी जाएगी, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। आपकी पीएचडी होल्डर भी हो जाएंगे तब भी, क्योंकि वो दाखिले पर यूजीसी ने रोक लगा दी है ना। तो ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन यूजीसी के संबंध में देखने को मिलेगी तो आपको समय रहते हम बताएंगे। तो बने रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।